प्रॉपर्टी में पैसा लगाकर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ दिक्कत यह है कि आपके पास वो बड़ा अमाउंट नहीं है जिससे आप कोई प्लॉट खरीद पाए या अच्छी प्राइम लोकेशन पर कोई जगह खरीद पाए और उसको होल्ड करके उससे अच्छा पैसा कमा पाए। दिक्कत का सलूशन जो है वो है रिट्स। यहां पर आप 400-500 रुपए में भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को कर सकते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, और जो रिटर्न उनको मिल रहा है वो रिटर्न आप भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जानना पड़ेगा रिट्स की सच्चाई कि ये है क्या, कैसे काम करता है और कैसे आप भी 400-500 रुपए लगाकर इससे पैसा कमा सकते हैं। अब हो सकता है कि अभी आपके पास समय नहीं हो, तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके काम की वीडियो है, तो इसे सेव करके रख लीजिएगा ताकि बाद में आप देख पाए। चलिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये रिट्स है क्या और ये काम कैसे करता है, और कैसे मैं कह रहा हूं कि भैया 400-500 रुपए में आप भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं वाकई में, और ऐसी छोटी मोटी जगह में नहीं, बड़े बड़े आईटी पार्क में और बड़ी बड़ी जगह जहां पर गूगल जैसी कंपनीज, अमेजॉन जैसी कंपनीज, टीसीएस जैसी कंपनीज के ऑफिस होते हैं। वो ऑफिस एक्चुअल में उनमें काम कर रहे हैं वो लोग, लेकिन वो ऑफिस एक्चुअल में आपके होंगे। अब ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपके साथ में। आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये कैसी बात कर रहा है, ये व्यक्ति पागल तो नहीं हो गया, मजाक कर रहा है क्या? बिल्कुल भी मजाक नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये रिट्स होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म समझिए। ये जो रिट्स है इसका फुल फॉर्म होता है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसका मतलब ये कंपनी या ट्रस्ट होती है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि एक आईटी पार्क है या एक बड़ी सी ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी के ऑफिस हैं। अब ये ऑफिस खुद तो अपनी जगह लेंगे नहीं, ये रेंट पर जो है ऑफिस को चलाएंगे। अब आपके पास ना इतना पैसा है और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि इस जगह को जो है ऑन कर पाए, इस आईटी पार्क को ऑन कर पाए। मतलब भैया 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वो मैं ऑन थोड़ी ना कर पाऊंगा। तो होता क्या है, ये रिट्स जो होते हैं, जो कंपनी होती है या फिर इस प्रकार के लोग होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं। अब देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक ट्रस्ट बनता है। उस ट्रस्ट में आप क्या करते हैं, पैसे डालते हैं सारे लोग मिलकर, और आपके बिहाफ पर कोई व्यक्ति या कोई कंपनी जो है वो आपका पैसा जो है अलग अलग स्टॉक्स में निवेश करती है। वैसे ही यहां पर रिट्स करता है। रिट्स क्या करता है, ये भी एक ट्रस्ट होता है, एक कंपनी होती है जो हम सबसे पैसा इकट्ठा करता है और किसी बड़ी जगह को खरीदता है, आईटी पार्क वहां पर डेवलप करता है, उस जगह को बड़ा करता है और वहां पर अलग अलग बड़े बड़े ऑफिस को किराए पर देता है, और यहीं से रिट्स की कमाई शुरू होती है। अब सिंपल सा फंडा है, ये रिट्स जो है वो एक ट्रस्ट है और इसमें अलग अलग लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है। अब अगर आप लोगों ने भी इसके अंदर पैसा निवेश किया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस आईटी पार्क में आपका भी हिस्सा है, आप भी हिस्सेदार हैं इसमें, और इससे जो इनकम होगी उससे आपको ही बेनिफिट होगा। अब देखिए, कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है, क्यों खरीदता है? ताकि उसको इन्वेस्टमेंट मानता है, अगर उसको घर नहीं बनाना, और वो कुछ समय के बाद उसको रखकर होल्ड करके जब वो प्रॉफिट में बिकेगी या ज्यादा दाम में बिकेगी तो वो उसे बेच देता है। सिंपल। यहां पर भी लगभग इसी प्रकार की कोई चीज होती है। क्या करते हैं, जो ट्रस्ट होते हैं वो जगह खरीदते हैं और बड़े बड़े लोगों को उसको रेंट पर देते हैं। तो यहां पर अलग अलग इनकम के सोर्स होते हैं, उसको हम जानते हैं कि कैसे इनकम होती है। अब समझिएगा कि रिट्स पैसे कैसे कमाता है और आप तक वो पैसा कैसे आता है। देखिए, रिट्स पैसे कैसे कमाता है, उसका सेबी का जो है 90% का गोल्डन रूल है, उसको समझते हैं। और आपके पास कैसे पैसे आएगा, ये 500, 1000, 2000 रुपए जब आप लगाएंगे या जितना भी पैसा आप लगाएंगे उससे कैसे पैसा आएगा उसको समझते हैं। देखिए, जब ये आईटी पार्क डेवलप हुआ तो लोगों के पैसे से ये जो पूल बना, मान लीजिए ये जो पूल बना, इसमें सारे लोगों ने पैसा इकट्ठा किया। उस पैसे से क्या बना, एक आईटी पार्क डेवलप हुआ और उसको रेंट पर दिया गया बड़ी बड़ी कंपनीज को। जब उसे कंपनीज को रेंट पर दिया गया तो हर महीने का किराया आता है, रेंट आता है। जैसे गूगल हो गई, अमेजॉन हो गई, टीसीएस हो गई, बड़ी बड़ी कंपनी है, तो कंपनियों का हर महीने करोड़ों रुपए का किराया आता है यहां से, है ना। किराया सबसे पहले रिट्स के पास आता है। यह सारा पैसा रिट्स के पास जाता है जिसने यह प्रॉपर्टी खरीदी है। ट्रस्ट हो सकता है, कंपनी हो सकती है, उनके पास में यह पैसा जाता है। ठीक है भैया। अब सेबी का सख्त नियम है कि रिट्स अपनी कमाई जो भी हुई है उसका कम से कम 90% जो पैसा है हिस्सा अपने निवेशकों में अनिवार्य रूप से बांटेगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है, समझिएगा। अगर आपने किसी रिट्स में पैसा लगाया तो उससे क्या हुई, उससे एक प्रॉपर्टी को डेवलप किया गया, खरीदा गया, उसको बनाया गया, उसको क्या किया गया, बड़ी बड़ी कंपनीज को या ऑफिसेस को किराए पर दिया गया। अब वो जो कंपनीज है वो किराया उनको हर महीने देगी, उनका जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उस कॉन्ट्रैक्ट पर उनको पैसा देगी। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी क्लियरली। देखो, सेबी का सिंपल सा रूल है कि जो भी आपके पास किराया आएगा, मतलब जो भी रिट्स का ऑनर होगा
उसके पास जो भी किराया आएगा उस किराए का 90% उसको अपने कस्टमर्स को या जो इन्वेस्टर है उनको बांटना पड़ेगा। सॉरी, कस्टमर नहीं, इन्वेस्टर्स में बांटना पड़ेगा। ये कैसे बढ़ता है? हर तिमाही आपके खाते में पैसा आ जाता है, हर तिमाही में एक बार यह पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है, डिविडेंड या ब्याज के रूप में। सिंपल सी चीज याद रखिएगा, मतलब ये एक रेगुलर इनकम की तरह हो जाती है, या इसको कह सकते हैं पैसिव इनकम की तरह हो जाती है। ठीक है, आपकी हर महीने हर तिमाही जो है वो यहां पर डिविडेंड या ब्याज के रूप में कमाई शुरू हो जाती है। तो इतनी फंड आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने पैसा जमा किया या आपने पैसा इन्वेस्ट किया रिट्स के अंदर, रिट्स ने उससे प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी खरीद के उसको डेवलप किया, डेवलप करके उसको रेंट पे दिया, रेंट आने के बाद हर 3 महीने में वो जो रेंट का हिस्सा रहेगा, जो 90% रहेगा, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जितनी भी आपकी हिस्सेदारी है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल सी चीज है। पहले कंपनी बनती है, सिंपल सी बात, एक कंपनी बड़े बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदती है, जैसे ऑफिस हो गए, मॉल्स हो गए या वेयर हाउस हो गए। दूसरा स्टेप क्या होता है? पैसा उठाया जाता है, वो कंपनी आम लोगों से पैसा उठाती है, जैसे शेयर मार्केट से। ठीक है, तीसरा स्टेप, प्रॉपर्टीज किराए पर दी जाती है, जैसे आईटी कंपनीज हो गई, एमएनसीज हो गई, ब्रांड्स हो गए, है ना, उन जगहों को किराए पर लेते हैं। चौथी स्टेप क्या हो गई? रेंटल इनकम आती है, हर महीने किराया आता है, सिंपल सी चीज है। और पांचवी क्या होती है? प्रॉफिट आपको मिलता है, मतलब रिट्स के कानून के अनुसार 90% इनकम इन्वेस्टर्स को देना ही पड़ता है। अब यहां पर क्या कमाई का सिर्फ एक ही रास्ता है, डिविडेंड या ब्याज ही मिलेगा? नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। यहां पर कमाई के 2 रास्ते हैं, समझिएगा। सबसे पहला होता है रेगुलर रेंटल इनकम, जो आपको हर 3 महीने में डिविडेंड के रूप में मिल जाती है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, और ये लगभग जो है, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं आपको इस प्रकार से सलाह नहीं दे सकता कि भैया आपको ये खरीदना ही है, आपको इसमें अपनी भी रिसर्च करना है। लेकिन यहां पर जो है लगभग 5 से 7% सालाना जो रिटर्न है ये लोग बताते हैं, बाकी रिसर्च आपको करना है। यहां पर कैपिटल एप्रिसिएशन जो है उसका भी फायदा मिलता है। तो पहली इनकम तो क्या हो गई? रेगुलर रेंटल इनकम, जिसको हम पैसिव इनकम भी कह देंगे। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है? अब भैया देखो, जैसे जैसे समय के साथ साथ उस आईटी पार्क या मॉल की कीमत बढ़ेगी। अब आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, आज जो आपका घर है वो आपने 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले लिया होगा, तो आज उसकी कीमत बढ़ी हुई होगी ना। तो आपके पैसों से अगर रिट्स वाली कंपनीज क्या कर रही है, कोई बड़ी जगह पर आईटी पार्क या कुछ भी डेवलप कर रही है, बड़ा सा कुछ बना रही है, तो साल दर साल उसका प्राइस भी तो इंप्रूव होगा। तो पहला तो देखो आपको कहां से पैसा मिल गया, वो जो किराया आ रहा था वहां से पैसा मिल गया। दूसरा क्या होता है? जैसे जैसे समय के साथ आईटी पार्क या मॉल की कीमत बढ़ती है, वैसे वैसे शेयर बाजार में आपके रिट्स के शेयर के भाव भी बढ़ेंगे। ये रिट्स जो होते हैं वो शेयर बाजार में लिस्टेड होते हैं, तो आप कहां से खरीदेंगे? शेयर के रूप में खरीदेंगे। जब शेयर के रूप में खरीद लिया, मतलब आपने उस प्रॉपर्टी में अपना पैसा डाल दिया। और ये कितने रुपए से शुरू हो जाते हैं? रिट्स शुरू हो जाते हैं 450-500 रुपए से शुरू हो जाते हैं। मतलब आप उसका एक शेयर लेंगे, 500 रुपए का पड़ेगा आपको, या 400 रुपए का पड़ेगा, अभी अपन देख लेंगे। अब समझने वाली बात क्या है कि वो शेयर का भाव भी बढ़ेगा, कभी कभी कम भी होगा, कभी कभी बढ़ेगा भी। लेकिन लंबे समय में प्रॉपर्टी के भाव जब बढ़ेंगे तो 2 प्रकार की इनकम हो गई ना आपको एक रेगुलर रेंटल इनकम भी मिल गई, और जो कैपिटल के भाव बढ़ रहे हैं वो भी मिल गए। जब आप खुद की प्रॉपर्टी भी लेते हो, अगर आपने 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख की अपनी प्रॉपर्टी ली, उस पर कंस्ट्रक्शन कराया, और मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का खर्चा आ गया। अब 1 करोड़ रुपए का खर्चा करके आपको किराएदार ढूंढना पड़ेगा कि भाई किराए पे कौन रहेगा। फिर आपका इतना महंगा घर बनाया, आप हर बार टेंशन में रहेंगे, ये कहीं बल्ब ना निकाल ले, ये ऐसा ना कील ना ठोक दे, ये कहीं पर यहाँ पर ड्रिल ना लगा दे, वो भी टेंशन रहेगा। फिर वो किराया टाइम पे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो भी टेंशन रहता है। फिर वो कहीं आपका घर ही ना हथिया ले, ये भी टेंशन रहता है। तो 2 प्रकार से आपको भी इनकम होती है ना। पहले तो आपने 1 करोड़ लगाया, फिर उससे किराया वसूल रहे हैं। दूसरी चीज, आपके कैपिटल को आप बढ़ा भी रहे हैं, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका भाव भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी टेंशन कम हो गई ना, आपका सीधा सा सीधा ये शेयर का भाव भी बढ़ रहा है, और आपको यहाँ पर रेंटल इनकम भी आ रही है। दोनों की दोनों चीजें हो रही हैं आपके साथ में। ठीक है, तो 2 प्रकार की इनकम यहाँ पर होती है। अब एडिट लोग जो है रिट्स को क्यों चुनते हैं? सिंपल सी चीज जो मैंने अभी बताई, मुसीबत से समाधान, रिट्स के फायदे। देखो, जब भी कोई फ्लैट लेता है और कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, 50 लाख का फ्लैट है, मुसीबत आई भैया कि भैया मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए। अब प्रॉपर्टी बेचने में महीनों लग जाएंगे। क्या क्या चीजें होंगी? स्टाम्प ड्यूटी, जब आप लेते भी हैं तो स्टाम्प ड्यूटी लगती है आपको, है ना, लेने जाते हैं ब्रोकरेज का कमीशन होता है, प्रॉपर्टी पर कब्जा हो सकता है, किराएदार हो सकते हैं। लेकिन एक चीज है सिंपल सी कि अगर आप रिट्स में इन्वेस्ट करते हैं, यहां पर पैसा लगाते हैं, तो लिक्विडिटी आसान होती है।
अगर आपको कभी पैसों की जरूरत पड़ती है कि भाई मेरे पास इमरजेंसी आ गई या मेरे को कोई अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, तो अगर आप रिट्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक क्लिक करते हैं और आपका पैसा जो है 1-2 दिन में आपके खाते में, जो भी शेयर मार्केट में होता है कि 1+1 डे में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। इसमें स्टाम्प ड्यूटी नहीं लग रही है, कोई कब्जा नहीं कर रहा है, और ना ही किराएदार का टेंशन आपको है कि भैया मेरे को इसके पास पैसा लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो जो भी एलीट क्लास के लोग हैं, जो रिच लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, अगर उनको किराए से प्रॉपर्टी देना होता है तो वो इस प्रकार से रिट्स खरीद लेते हैं कि भैया उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी कर दिया और उनका जो पैसा है रेगुलर कमाई करके भी दे रहा है, और 2 प्रकार की कमाई करके दे रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग घर बनाने का सपना ही देखते रहते हैं, या चलो घर तो उनका बन गया, वो सोचते हैं कि यार मैं कोई प्रॉपर्टी ले लेता हूं और उसको इन्वेस्टमेंट पे लगा देता हूं। तो ये इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा तरीका हो गया। अगर आपके पास 1 करोड़ नहीं है, आपके पास 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, तो रिट्स में कोई व्यक्ति निवेश करके वहां से रेंटल इनकम भी कमा सकता है और कैपिटल जो उसका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बढ़ेगा उसका भी मजा ले सकता है। इसलिए बड़े लोग इसको चुनते हैं। अब एक और बात समझते हैं, रिट्स वर्सेस प्रॉपर्टी, दिमाग खोलने वाला फर्क समझिएगा। यहां पर इन्वेस्टमेंट जो होता है रिट्स में 500,000 रुपए से शुरू हो जाता है, लेकिन अगर डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो भाई 5, 10 लाख, 50 लाख रुपए आपको लगता ही है, ये बात आपको भी पता है। लिक्विडिटी की बात करें तो इसको तुरंत बेच सकते हैं, किसको, रिट्स को। एक क्लिक किया, बिक गया। यहां पर या तो बिकेगी, महंगी भी बिक जाएगी, और नहीं बिके तो महीनों भी लग सकते हैं, कई महीनों भी लग सकते हैं, नहीं बिकती। हेडेक क्या है भैया, हेडेक है इसमें 0 रेट्स में, और यहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज भी कराना पड़ेगा, किराएदार का भी टेंशन, झिक झिक रिक रिक सब सहना पड़ेगा आपको। इनकम क्या है भैया, रेगुलर इनकम है, ये आपके खाते में हर तिमाही में पैसा आ जाएगा आपका डिविडेंड का या जो ब्याज आ रहा है उसका, और जो आपका प्रॉपर्टी का भाव बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग शेयर का प्राइस भी बढ़ता रहेगा। यहाँ पर कभी किराएदार है, कभी नहीं है, टेंशन वाली बात भी है, आपको ये बात समझ में आती होगी। तो कंक्लूजन क्या है, रिट्स अगर है तो स्मार्ट इन्वेस्टर या का रियल एस्टेट जो है वो रिट्स होता है। आप अपनी प्रॉपर्टी से अच्छा है कि आप रिट्स में भी निवेश कर सकते हैं, सिंपल सी चीज ये समझा रहे हैं। भारत के बेस्ट जो रिट्स हैं वो अभी कौन कौन से हैं, तो फाइनली अपने को ये समझना है कि भाई अगर इंडिया में किसी व्यक्ति को रिट्स में निवेश करना है, तो वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नहीं हूं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो जो सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट है आप उनसे सलाह ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिट्स देखना है तो भारत में जो है 4 प्रकार के जो है बड़े रिट्स अभी अवेलेबल है। तो अब यहां पर देखिएगा, ये जो है भारत का सबसे पुराना जो रिट्स है ना, ये भारत का सबसे बड़ा और पहला रिट्स है। इसके पास बैंगलोर, पुणे, मुंबई में बड़े बड़े आईटी पार्क्स है ना, ये है पहला। दूसरा क्या है, ये है माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रिट्स, ये भी है भैया, इसको भी आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, तो आप अपना जो पोर्टफोलियो होता है वहां पर जाकर जो भी ब्रोकर है आपके पास, अगर आपके पास कोई ब्रोकर नहीं है, आपने कोई खाता नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा फायर्स का, वहां से आप अपना डीमैट खाता खुलवा सकते हैं, है ना। इसके बाद ये नेक्सस है, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट है। इसके बाद ब्रुकफील्ड करके है, इंडिया रियल स्टेट ट्रस्ट है। तो इनको आप चेक कर सकते हैं, ये सारे के सारे स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होते हैं। जब आप उसको वहां से खरीदते हैं तो आपकी 2 प्रकार की इनकम वहां से शुरू हो जाती है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 4 नाम है, इन चारों को आप चेक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब भैया असली पेज कहां होता है, डार्क साइड जो कोई नहीं बताता वो हमको समझना है। अच्छी बातें तो सारे लोग कर लेते हैं, रिट्स के बारे में बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखे, बहुत सारे लोग अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कुछ डार्क रियलिटी भी है, उसको भी आपको समझना चाहिए। जब भी आप कहीं भी, सिर्फ यहां से बात नहीं है, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, कहीं पर भी आप निवेश करने के बारे में सोचें तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो डार्क साइड होती है उसको भी हमेशा याद रखना होता है और उसको ध्यान में रख के ही निवेश करना चाहिए। देखो, सबसे मेन चीज है यहां पर ना, रिट्स में ब्याज दरों का खेल होता है। पूरा गेम क्या होता है, आरबीआई पर डिपेंडेंट होता है। समझना इस गेम को, आरबीआई एफडी के रेट को जब बढ़ा देता है तो मान लीजिए एफडी का रेट 7.5 मिलने लगा है, तो बड़े इन्वेस्टर रिट्स से पैसा निकालकर एफडी में डाल देते हैं। इस बात को समझिएगा, क्योंकि उनको क्या लगता है कि भाई अगर मैं रिट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं और जो आरबीआई है उसने ब्याज रेट को बढ़ा दिया है तो मेरे को सेफली वहां ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो मैं रिट्स में क्यों निवेश करूं। भाई वहां पर भी स्टॉक ऊपर नीचे हो सकता है। तो पूरा खेल जो रिट्स का डिपेंडेंट होता है ना, वो डिपेंडेंट होता है आरबीआई के रेट्स पर। रेट्स अगर आरबीआई जो ब्याज दरें हैं उसको अगर बढ़ाएगी तो लोग रिट्स से पैसा निकालकर वहां डाल देगी। लेकिन एक और गेम है कि अगर इसने अपने एफडी के रेट घटा लिए तो वहां पर लोग क्या करते हैं, वहां से पैसा निकालकर, मतलब बैंकों से पैसा निकालकर व्यक्ति फिर रिट्स में पैसा लगा देता है। ठीक है, सिंपल है। इसमें रिट्स का शेयर का प्राइस गिर जाता है, सिंपल, मैंने अभी आपको समझा ही दिया। और जब भी रेट्स कम होंगे तो अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है,
टैक्स का भी सिस्टम है भैया। अब आपको ये बात समझना चाहिए कि आप कैपिटल गेन कर रहे हैं, मतलब आपने अपनी कैपिटल लगाई और उससे कोई चीज आपको इंटरेस्ट मिल रही है, गेन मिल रही है, तो वो कैपिटल गेन टैक्स के अंतर्गत आएगा। आपको हर महीने मिल रही है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंतर्गत आएगा। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि रिट से जो भी हर तिमाही में आपको पैसा मिलता है वो पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं होता है। यह आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से जुड़ता है। अगर आप 30% के ब्रैकेट में आते हैं तो आपकी नेट वर्थ कमाई थोड़ी सी कम हो जाएगी। आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा, है ना। कई लोग इसको रातों रात भैया अमीर बनने की मशीन समझते हैं, तो ये वो नहीं होती है कि भैया आप पैसा लगाया और करोड़पति बन गए, एकदम से मेरा प्लॉट दुगना तिगना चौगुना हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी ऐसी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। जो लोग मानसिकता से जुआरी होते हैं, जुआ खेलने के बारे में सोचते हैं, वो इसे खरीदकर शेयर प्राइस को रोज चेक करते हैं कि भैया आज ये प्रॉपर्टी ऊपर चली जाएगी, मेरी रिट्स ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। रिट्स को कभी भी शेयर प्राइस डबल करने के लिए नहीं खरीदा जाता है। इसे सिर्फ एक स्थिर भरोसेमंद कैश फ्लो मशीन की तरह देखा जाता है। ये बात समझना है। तो आपको इसकी डार्क साइड भी समझना है कि ब्याज दरों का खेल होता है इसके अंदर, पहले ये चीज समझना है। टैक्स आपको भरना पड़ेगा भैया, ये भी समझना है। और एकदम से रातों रात अमीर बन जाएंगे, ऐसा आपको कभी नहीं सोचना है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि रिट्स क्या है और इससे आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। अब अगर आप अपने जीवन को भी बदलना चाहते हैं तो ऐसा ही एक फायदा हम आपको दे रहे हैं। हम अपने तत्वम के प्लेटफॉर्म पर एक 99 रुपीज की क्लास लेकर आए हैं जो सिर्फ 99 रुपए की है और ये शुरू होने जा रही है 1 अप्रैल से और 11 अप्रैल तक चलेगी। मतलब मैं हर रात को 9 बजे से लेकर 10, साढ़े 10, 11 बजे तक लाइव आऊंगा और जीवन के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको सिखाऊंगा। ये एक जीरो टू लिमिटलेस लाइफ रीसेट ब्लूप्रिंट होगा। मनी कहां से आती है, कहां जाती है, आप पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, आपके जिंदगी में पैसे का तनाव क्यों है, कैसे कर पाएंगे ये सारी चीजें, यही चीजें आपको इसमें सिखाई जाएगी। अगर आप सिर्फ 99 रुपए लग रहे हैं इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर एक बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पर सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है हेलो तत्वम और इस क्लासेस के लिंक जो है वो आपको भेज दी जाएगी। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। ये अब बंद होने वाला है एडमिशन इसके अंदर, क्योंकि 1 तारीख से तो ये शुरू ही होने वाला है। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, लाइक का बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और कितने लोग रिट्स के बारे में पहले से जानते थे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।